अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सवादनान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। तलहार 6 रोज कबल तलहार के नवाही शहर राजो खानानी थाने पर तैनात ASI गुलाम मुस्तफ़ा ने ड्यूटी के दौरान थाने के अंदर खुद को गोली मारकर मुबैना खुदकुशी कर ली थी। थाना राजो खानानी में गुलाम मुस्तफ़ा चलगरी के भाई अल्ताफ हुसैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुलाम मुस्तफ़ा के भाई अल्ताफ हुसैन की शिकायत पर 322 के तहत सोबिया पर FIR दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तलहार 6 रोज कबल थाना राजू खानानी में तैनात ASI गुलाम के भाई अल्ताफ हुसैन ने मीडिया को बताया कि उनकी दूसरी बीवी उन्हें बहुत परेशान करती थी, जिसकी वजह से कई साल से उसका अपनी दूसरी बीवी से झगड़ा रहता था, जिसकी बिना पर उसने मुबैना खुदकुशी की। दूसरी जानिब सोबिया ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मेरे शौहर को अपनी पहली बीवी और भाइयों ने परेशान करके अपनी जिंदगी का चिराग बुझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे भी उनसे खतरा है, मुझे भी गिरफ्तार करवा दिया। मेरे 3 बच्चे हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैं इंसानी हुकूक की तंजीमों, IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP बदीन और आला हुकाम से अपील करती हूँ कि मेरे शौहर के मुबैना खुदकुशी करने वाले वाक़े की साफ शफाफ इंक्वायरी करके इंसाफ की अपील की जाए। खबर शामिल करते पतोकी से अपने नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक DSP पतोकी इरफान अकबर भट्ट की हिदायत पर थाना सिटी पतोकी के SHO मोहम्मद असलम भट्टी का पुरानी मंडी पतोकी व अधर रोड पर छापा। मनशियात फरोश गिरफ्तार, 1.5 किलो चर्स बरामद। तफसीलात के मुताबिक DSP पतोकी इरफान अकबर भट्ट की हिदायत पर SHO थाना सिटी पतोकी मोहम्मद असलम भट्टी ने अपनी टीम के हमरा पुरानी मंडी पतोकी व ईधन रोड पर जाहिद हाउसिंग स्कीम के करीब छापा मारकर इफ्तिखार उर्फ घंटी नामी मनशियात फरोश को रंगे हाथों पकड़कर इसके कब्जे से मोबाइल फोन और 1.25 किलो चर्स बरामद कर ली, जबकि हबीबुल्ला नामी मनशियात फरोश को रंगे हाथों पकड़कर इसके कब्जे से 1 किलो 1600 ग्राम चर्स बरामद की। सिटी पुलिस पतोकी ने मुल्जिम इफ्तिखार उर्फ घंटी और हबीबुल्ला के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके इन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर भिजवा दिया गया। खानपुर मोहम्मद राशिद नदीम डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ। कानपुर के शहरी इलाके बिलाल कॉलोनी की अलिशफा को 1 माह पहले ज्यादती का निशाना बनाया गया था, मगर इस गरीब फैमिली को इंसाफ नहीं मिल सका। गरीब होना अलिशफा के घर वालों का जुर्म बन गया। मुल्जिम आजाद 1 माह से ज्यादा अरसे से अलिशफा के घर वाले दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। इन गरीब फैमिली को इंसाफ मिलेगा, ऊपर से जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अपना केस वापस ले लो। चंद रोज पहले अलिशफा के वालिद को जख्मी किया गया। अभी तक इंसाफ के लिए दरबदर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, DPO रहीम यार खान, उमर रिजवी, जबकि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब क्या इस गरीब फैमिली को इंसाफ दिलाने में मददगार साबित होंगे? खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है, सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है, डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश और सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। वेलकम बैक। शामिल करते हैं कुछ मजीद खबरें। रुख करते हैं चिल्हार का। चिल्हार 30,000 की आबादी वाले शहर चिल्हार के मकीन और आसपास के कई देहातों के मकीन जदीद दौर में भी सेहत की सहूलियात से महरूम, जिसकी वजह से देही इलाकों से भारी उजरत लेकर आने वाले मकीनों ने शदीद मुश्किलात का सामना करना शुरू कर दिया। प्राइवेट क्लिनिक्स पर प्राइवेट डॉक्टर्स के हाथों लूट मार की जाती है। ज्यादातर वक्त इन्हीं मुट्ठी जाना पड़ता है।
देहात के मकीनों का कहना था कि हंगामी सूरत-ए-हाल में हम भारी भरकम बोझ लेकर चिल्हट जाते हैं, जहां के बाद चिल्हट का अस्पताल बंद हो जाता है। काम ना होने की वजह से रात के 2 बज गए, लिहाजा लड़ाई झगड़े में जख्मी होने वाले मरीजों को भी रोड एक्सीडेंट के मरीजों के लिए रेफर किया जाता है। मकीनों का कहना था कि हमने किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल में मट्ठी जाना है, लेकिन वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। प्राइवेट डॉक्टर्स की मदद के बगैर प्राइवेट क्लिनिक इसमें RHC का अमला तैनात किया जाए। कानपुर में ईद की तैयारियां रूज पर। ईद नजदीक आते ही दर्जियों ने अपनी दुकानों पर नो बुकिंग के बोर्ड आवेजा कर दिए। इसी पर मजीद देखते हैं कानपुर से राना इमरान अली की ये रिपोर्ट। कानपुर में ईद की तैयारियां अरूज पर, दर्जियों ने नो बुकिंग के बोर्ड अवेजा कर दिए। दर्जियों का कहना है कि ईद के बायस सिलाई के कपड़े ज्यादा आ जाने से मजीद कपड़े सिलाई नहीं कर सकते। बिजली की शदीद लोड शेडिंग भी मजीद सिलाई न लेने का सबब है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस शॉपिंग लेट की, मगर टेलर हजरात कपड़े सिलाई करने के लिए लेने से इनकारी हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि दर्जियों के कपड़े सिलाई लेने के इनकार ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बच्चों के नए कपड़े ना सिलाई हुए तो ईद कैसे मनाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ राना इमरान अली, BRN न्यूज, कानपुर। खबर शामिल करते अपने नुमाइंदे साहिवाल यूनिस शहबाजी से। इसी ने नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहिवाल राना तनवीर अहमद खान की राय हाउस दचीचा वतनी में राय साहिबान से मुलाकात। तफसील के मुताबिक राय हसन नवाज खान रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MNA साहिवाल मेंबर कोर कमेटी और बैरिस्टर राय मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट हाई कोर्ट को MPA मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। राना तनवीर अहमद खान एडवोकेट हाई कोर्ट साबिक नाजिम हड़प्पा सिटी सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमरा राना मून खान जॉइंट सेक्रेटरी IYW PTI जिला साहिवाल राना परवेज अहमद खान भी साथ थे। सरगोदा सिविल अस्पताल और इससे मुल्का दीगर 80 साल पुरानी खंडर और बिल्कुल नाकारा मलबा इमारतों की रीस्ट्रक्चरिंग और रीवैम्पनिंग के काम पर तकरीबन 1 अरब रुपए खर्च और करोड़ों रुपए की रिश्वत और लूटमार का बाजार गर्म है, जबकि एग्रीमेंट के मुताबिक ठेकेदार काम नहीं कर रहा। 2 नंबर मटीरियल का बेदरग इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। ठेकेदार या महकमा बिल्डिंग के मुलाजमीन किसी किस्म का मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं, जबकि शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा किया। तफसीलात सरगोदा से ब्यूरो चीफ सैयद ऑन शरासी की इस रिपोर्ट में। सरगोदा में कायम सरकारी अस्पतालों की पुरानी इमारतों की बहाली और तज़ीनो आराइश के काम का आगाज 827 मिलियन यानी 82 करोड़ रुपए की खतीर ग्रांट से निगरान दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था, जो जारी है। इस मंसूबे के तहत ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, मौला बख्श अस्पताल, रहमत लिल आलमीन ब्लॉक, TB अस्पताल और DHQ अस्पताल की नई बिल्डिंग के वाशरूम की बहाली और तज़ीनो आराइश का काम किया जा रहा है और मजमूई तौर पर 1,36,718 मुरबा फुट एरिया पर काम होगा। मंसूबा में इन इमारतों का नया फर्श, जिस पर आला क्वालिटी की टाइल लगाई जानी थी, दीवारों पर सीलिंग का काम, छतों की मुरम्मत, नई खिड़कियां, नए दरवाजे, सीवरेज, दीवारों पर 3 फुट तक टाइल और दीवारों की मुरम्मत और पूरी इमारत की अंदरूनी बैरूनी खूबसूरती वगैरह का काम शामिल है। लेकिन ठेकेदार महकमा बिल्डिंग मुलाजमीन की मिली भगत से काम में नाकस और गैर मियारी मटीरियल का बेदरेग इस्तेमाल। सुंधियाना वाली गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल 256 गाफबे में आज सालाना तकरीब नमात मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी असिस्टेंट डायरेक्टर लिटरेसी साजिद हुसैन थे। सुंधियाना वाली गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 256 में सालाना इम्तिहान की तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया, जिसमें स्कूल के हेड टीचर मोहम्मद उस्मान, दीगर असातिज़ा कराम, स्कूल के बच्चों के वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी वफाकी वज़ारत तालीम व पेशा वराना तरबियत के इदारे NCHT के असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद हुसैन थे। तमाम क्लासेस की पोजीशन होल्डर तलबा को इनामात और शील्ड दी गई। इस मौके पर स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद उस्मान और असिस्टेंट डायरेक्टर लिटरेसी साजिद हुसैन ने तलबा और वालिदैन से खिताब करते हुए कहा, तमाम सरकारी स्कूल्स में बच्चों के दाखिले का आगाज हो चुका है। गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती। इनको हुकूमत पंजाब की तरफ से फ्री किताबें मुहैया की जाती है। बच्चों को मियारी तालीम फराहम करने के लिए असातिज़ा कराम दिन रात कोशा है। 4 से 9 साल के तमाम काबिल बच्चों को करीबी गवर्नमेंट स्कूल्स में दाखिल करवाएं।
खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से ब्यूरो चीफ असरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद पब्लिक हेल्थ की मुबैना गफलत की वजह से शहरी साफ पानी की बूंद को तरसने लगे। जरासीम शुदा पानी पीने की वजह से बच्चे बूढ़े जवान मोहलिक बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों सिविल सोसाइटी के लोगों का हुकाम बाला से इस्लाह अहवाल का मुतालबा। शहर भर में करोड़ों रुपए मालियत से वाटर फिल्टर प्लांट की तामीर की गई ताकि आवाम को ज़ेर ज़मीन जरासीम शुदा पानी न पीना पड़े, लेकिन महकमा हेल्थ की मुबैना गफलत अहम तरीन मसले पर चशम पोशी अक्लो दानिश से बाला है। अलमिया यह है कि शहर भर के वासियों को साफ पानी मुहैया करने के लिए लाखों रुपए मालियत से तामीर किए जाने वाले वाटर फिल्टर प्लांट टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। अलमिया यह है कि एक अरसे से फिल्टर प्लांट्स का पानी बंद है और टूटियां भी गायब हो चुकी हैं। फिल्टर प्लांट फील्ड डिपो में तब्दील हो चुका है। शुजाबाद शहर के अवाम जरासीम का पानी पीने पर मजबूर, जिसकी वजह से शहर में हर दूसरा शख्स हेपेटाइटिस जैसे मूजी मर्ज का शिकार हो रहा है। अवामी हल को शहरियों सिविल सोसाइटी के लोगों ने वज़ीर आज़म वज़ीर आला पब्लिक हेल्थ के आला अफसरान से मुतालबा किया कि हंगामी बुनियादों पर वाटर फिल्टर प्लांट बहाल किए जाएं ताकि शहरियों को साफ पानी मुयस्सर आ सके। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से राना आसिफ मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जंग डॉक्टर इफ्तिखार अहमद नूर ने तहसील शोरकोट का दौरा किया, जहां पर उन्होंने तहसील शोरकोट के मुख्तलिफ बुनियादी मराकज़ से सेहत के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की और मौके पर अहकाम जारी किए। बाद असा उन्होंने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ऑफिस शोरकोट में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर तहसील शोरकोट डॉक्टर रेहान ताहिर के हमरा तहसील शोरकोट के पोलियो कैंपेन के UCMOs के साथ मीटिंग और पोलियो माइक्रोप्लान टैली शीट और दीगर रिकॉर्ड को चेक किया। इस मौके पर उन्होंने पोलियो UCMOs को हिदायत की कि अप्रैल में होने वाली पोलियो मुहिम के हवाले से माइक्रोप्लान को मुकम्मल किया जाए। इलाके का नक्शा, स्कूल के बच्चों की लिस्टें और HRMP की लिस्टें अपडेट करें। पोलियो कैंपेन के हवाले से शऊर और आगाही पैदा की जाए। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस मीटिंग का मकसद आने वाली पोलियो मुहिम के हवाले से रिकॉर्ड को मुकम्मल करना है। उन्होंने कहा कि पोलियो एक मूजी मर्ज है जिससे बचाव के लिए मिलकर काम करना है। उनका कहना था कि 1 से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि पोलियो टीम्स के साथ ताउन करें ताकि इनके बच्चे इस मर्ज से महफूज रहें। खबर शामिल करेंगे उमरकोट से। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदर लगारी। उमरकोट में गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज के तलबा का शहर में नया खुलने वाले शराब खाने और मनशियात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज के तलबा ने प्रेस क्लब तक रैली निकाली। रैली में बड़ी तादाद में तालिब इल्मों, असातिज़ा कराम, शहरियों ने शिरकत की। हमें शराब खाने नहीं, तालीमी इदारे चाहिए। तलबा का मुतालिबा नए शराब खाने का परमिट जारी ना किया जाए और पुराने शराब खानों को पाबंद किया जाए कि वो तालिब इल्मों और मुसलमानों को शराब की फरोख्त बंद करें। तलबा नया शराब खाना किसी सूरत कबूल नहीं है, तलबा की जानिब से ऐसा कहना था। ईसाकिल से खबर शामिल करते नुमाइंदा आमिर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक ईसाकिल के नवाही इलाके मकड़वाल से, जहां मकड़वाल कोयले की कान में मुबैना तौर पर हादसा पेश आया है। निजी शोबे के ज़रिए इंतजाम चलने वाली कोयले की मकड़वाल कॉलरीज की मजीद माइन गुल्लाखेल में हादसे के नतीजे में माइन में काम करने वाला नूर खान वल्द सोबत खान गुल्लाखेल नामी गरीब मजदूर जाम बहक हो गया। ज़राए के मुताबिक हादसा माइन में नाक़िस सेफ्टी इंतजामात की वजह से पेश आया। याद रहे कि निजी शोबे के ज़रिए इंतजाम चलने वाली इन मकड़वाल कॉलरीज की कोयला माइंस में से पहले भी कई मजदूर लुक़मा अजल बन चुके हैं। कुनरी से फिदा हुसैन की ये रिपोर्ट। कुनरी में IBA टेस्ट पास 33% मार्क्स हासिल करने वाले बेरोजगार नौजवानों की जानिब से जोहेब हसन, फोटो भेल, अशफाक इमरानी की क़यादत में मुलाजमतें न मिलने के खिलाफ प्रेस क्लब कुनरी के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मजीद उनका क्या कहना और मुतालबा है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। मीरपुर खास उमरकोट रोड 78 मोरी के करीब तेज रफ्तार डॉटसन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। मीरपुर खास में इलाज को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जाम बहक शख्स की शनाख्त निमोकोल्ही के नाम से हुई है। मीरपुर खास हादसे का जिम्मेदार डॉटसन ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया, पुलिस की जानिब से ऐसा कहना था। मीरपुर खास मजलूम फलस्तीनियों के हक में शहरी सड़कों पर निकल आए। मीरपुर खास में शहरियों ने पाक कॉलोनी से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। मीरपुर खास फलस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। मीरपुर खास में आलमी दुनिया मजलूम फलस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ खामोश तमाशाई बनी बैठी है। दुनिया भर के मुसलमान मजलूम फलस्तीनियों के साथ हैं। तमाम पाकिस्तानियों को इसराइली और मगरबी मसनूआत का बायकॉट करना चाहिए, मुजाहिरीन की जानिब से ऐसा कहना था।
पतंगबाजी जुर्म नहीं मौत का खेल है। इसकी वजह से अब तक कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। डीपीओ नारोवाल नवीद मलिक आईजी पंजाब की हिदायत पर जहां पंजाब भर में पतंग और धाती डोर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। डीपीओ नारोवाल नवीद मलिक की हिदायत पर पतंग फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में पतंग फरोख्त करने वाले हैदर अली को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 170 पतंगे केमिकल डोर की चरखी बरामद। मुलजिम हैदर अली सुबह सिंध हैदराबाद से ऑनलाइन ऑर्डर करके पतंगे मंगवाता था। मुलजिम हैदर अली को गिरफ्तार करके हवालात ने बंद कर दिया। जबकि डीपीओ नारोवाल नवीद मलिक ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को बताएं कि पतंगबाजी खूनी खेल है जिसकी वजह से जाने जा सकती हैं। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को इस खेल से मना करें ताकि आइंदा नुकसान न हो। डीपीओ नारोवाल नवीद मलिक ने कहा कि पतंगबाजी घिनौना जुर्म है। जो भी इसमें मुलव्वस पाया गया इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। नारोवाल पतंगबाजी जुर्म नहीं मौत का खेल है। इसकी वजह से अब तक कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। डीपीओ नारोवाल नवीद मलिक आईजी पंजाब की हिदायत पर जहां पंजाब भर में पतंगबाजी और धाती डोर फरोख्त की जा रही है, इनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी। डीपीओ नारोवाल नवीद मलिक की हिदायत पर पतंग फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। पतंग फरोख्त करने वाले हैदर अली को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 170 पतंगे केमिकल डोर चरखी बरामद। मुलजिम हैदर अली सुबह सिंध हैदराबाद से ऑनलाइन ऑर्डर करके पतंगे मंगवाया करता था। मुलजिम हैदर अली को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। इस मौके पर डीपीओ नारोवाल नवीद मलिक ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को बताएं कि पतंगबाजी एक खूनी खेल है जिसकी वजह से किसी की जान जा सकती है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को इस खूनी खेल से दूर रखें ताकि आइंदा होने वाले नुकसान से बचा जा सके। डीपीओ नारोवाल नवीद मलिक ने कहा कि पतंगबाजी घिनौने जुर्म है। जो भी इसमें मुलव्वस हुआ इसको किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। इसको गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। खबरों से फरीद मुगल की ये रिपोर्ट देखिए। खबरों डैपलो में काजी गुलाम मुर्तजा की नमकी कान पर 100 से ज्यादा मुसल्लह अफराद का हमला। नमकी कान पर 15 के करीब मैनेजर समेत सिक्योरिटी एहलकारों, ड्राइवर्स और मजदूरों को अगवा कर लिया गया। नमकी कान पर कब्जा करने की कोशिश। हमारे पास अदालत का फैसला भी मौजूद है। काजी गुलाम मुर्तजा का ऐसा कहना था। तफसीलात के मुताबिक खबरों की सियासी घराने से ताल्लुक रखने वाले काजी गुलाम मुर्तजा की नमकी कान जो डैपलो में है, जहां पर रात 100 से ज्यादा मुसल्लह अफराद ने हमला करके नमकी कान पर सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देने वाले मैनेजर समेत 15 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों, ड्राइवर्स और मजदूरों को अगवा करके उनका असला छीन लिया और सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया कि मुसल्लह अफराद गांव पर हमलावर हुए थे। उन्हें पकड़ा गया है, जो कि सरासर झूठा प्रोपेगेंडा है। हमारे पास अदालत का फैसला भी मौजूद है और नोटिस भी। काजी गुलाम मुर्तजा ने आईजी सिंध से फौरी तौर पर इन अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। रिपोर्ट करें जाम अल्लाह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी मोहम्मद तीसा खान के हिदायत पर डीएसपी बुरेवाला मोहम्मद अशरफ तबस्सुम की हेड कांस्टेबल निसार अहमद के 31वें यौम शहादत के मौके पर शहीद की कब्र पर हाजिरी। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने पुरजोश शहीद सलामी पेश की। डीएसपी सर्कल सदर बिहाड़ी मोहम्मद अशरफ तबस्सुम ने इंचार्ज वेलफेयर मोहम्मद तस्लीम के हमरा शहीद कांस्टेबल निसार अहमद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। मोहम्मद ईसा खान डीपीओ बिहाड़ी ने कहा कि शोहदा हमारे लिए फ़ख्र हैं, इनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। बिहाड़ी पुलिस के शोहदा की तमाम खस्ता हाल कब्रों को जदीद मार्बल और कंप्यूटराइज्ड तख्तियों से मुज़य्यन करके अपग्रेड करने का सिलसिला शुरू। पंजाब पुलिस ने अपने फ़राइज़ निभाने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए कीमती जानों का नजराना पेश किया। शोहदा पुलिस की फैमिलीज हमारी अपनी फैमिलीज हैं। शोहदा पुलिस के अहले खाना की बेहतरीन वेलफेयर और सरपरस्ती हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। याद रहे, हेड कांस्टेबल निसार अहमद थाना सिटी बुरेवाला तैनात थे और 31 मार्च 1993 को अड्डा कमांड में खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी की गिरफ्तारी के दौरान मुकाबला करते हुए शहादत नोश कर गए। आपका शुमार निडर बेबाक जवानों में होता था। आपकी इस बहादुरी को पुलिस की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। रिपोर्ट करें बुरेवाला कस्बा हाजी शेर से सैयद मखदूम हुसैन नकवी, BRN न्यूज़। अहमद फ्रूट चाट एंड कोल्ड ड्रिंक नगीना चौक पाकपतन के ऑनर्स मेहर अहमद यार मारूफ सियासी समाजी और कारोबारी शख्सियत की तरफ से दरगाह दीवान चावली मशाइख बाबा हाजी शेर रहमतुल्लाह अलैह पर गुज़श्ता जुम्मे को हाज़रीन दरगाह को इफ्तार पार्टी दी गई। इस मौके पर हसन पोमी और अहमद फ्रूट चाट शहजाद अहमद ने अपने सेठ के लिए दुआएं करते हुए अल्लाह पाक मेहर अहमद यार को वसी रिस्क दे, हर जगह रब के नाम पर इसी तरह लंगर तकसीम करते रहे। दरगाह बाबा हाजी शेर के दीवानों और सज्जादगान ने दौरान इफ्तारी चावली मशाइख दीवान बाबा हाजी शेर के मुरीदैन
عقیدت مندوں، حاضرین کے مال و جان، اولاد، ایمان کے ساتھ خیر و برکت اور فلسطین کے مسلمانوں کو اسرائیل کے مظالم سے جلد نجات ملنے کی دعائیں کی۔ سانگلہ ہل سے خبر شامل کرتے ہیں، رپورٹ کریں ہمارے نمائندے طارق محمود۔ اور پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کا اجلاس 4 کینٹ نائبس ریسٹورنٹ سانگلہ ہل میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت عبدالغفار انجم نے کی۔ اجلاس کے آغاز پر شفقت محمود چینا کے بھائی فضل محی الدین چینا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خصوصی دعائے مغفرت کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا۔ اس کے بعد ایجنڈے کے مطابق ایسوسی ایشن کے اغراض و مقاصد اثر نو تشکیل دیے گئے۔ تمام محترم ممبران کو اظہار خیال کے لیے وقت دیا گیا۔ ممبران نے خوش اسلوبی سے تمام معاملات طے کیے۔ اس موقع پر عبدالغفار انجم صدر ایسوسی ایشن کی طرف سے تمام ممبران کو افطار ڈنر دیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر سرپرست اعلیٰ شفقت محمود چینا نے ایسوسی ایشن کے استحکام، غزہ کے مسلمانوں کی آزادی اور پاکستان کے سالمیت کے لیے خصوصی دعا کی۔ انجمن آرائیاں سندھ پاکستان کے صدر افتخار احمد آرائی انسانیت کے فلاح و بہبود میں سب روز کوشاں۔ بیورو چیف حمزہ خالد کی رپورٹ دیکھیے۔ انجمن آرائیاں سندھ پاکستان کے زیر اہتمام سندھ بھر میں غربا، مساکین اور مستحق گھرانوں میں راشن کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ انجمن آرائیاں سندھ بھر کے نوجوان، بیواؤں اور یتیموں سمیت برادری کے افراد کو روزگار، ہنر، تعلیم اور تربیت اور ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے۔ مزید انجمن آرائیاں سندھ پاکستان کے صدر افتخار احمد آرائی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ انجمن آرائیاں سندھ پاکستان دردمند انسان کی خدمت اور برادری کے اتحاد میں شب روز کوشاں ہے۔ پیر محل گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سندھیانہ والی میں سالانہ امتحانات کے نتائج کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں اسکول کے اسٹاف، اسکول کونسل کے ممبران، طلباء کے والدین نے شرکت کی۔ تقریب سے پرنسپل یوسف صاحب اور عبدالرزاق نول نے اپنے خطاب میں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو مبارکباد دی اور مستقبل میں سخت محنت کرنے کی تلقین کی۔ اسکول کونسل کے ممبران چودھری محمد طارق اور دیگر ممبران نے طلباء کو شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر مبارکباد دی اور تمام طلباء سے پتنگ بازی جیسے خطرناک کھیل میں حصہ نہ لینے کا حلف لیا۔ تقریب کے آخر میں پرنسپل یوسف صاحب، عبدالرزاق نول صاحب، وائس پرنسپل انوار الحق صاحب اور سید حسن شاہ دیگر اساتذہ کرام نے مختلف کلاسز میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے اور طلباء کے مستقبل میں کامیابیوں کے لیے خصوصی دعا کی۔ جامشورو سے رپورٹ حسین بخش کر رہے ہیں۔ ایس ایس پی جامشورو جناب محمد طارق نواز صاحب کی خصوصی ہدایت پر ضلع جامشورو بھر میں جنرل ہولڈ اپ اور سنیپ چیکنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ایس ایس پی جامشورو جناب محمد طارق نواز صاحب کے حکم پر جامشورو پولیس کی جانب سے جامشورو ضلع میں امن و امان برقرار رکھنے کے حوالے سے ضلع بھر میں جنرل ہولڈ اپ اور سنیپ چیکنگ کا سلسلہ جاری۔ سنیپ چیکنگ کے دوران متعدد گاڑیوں کو سرچ کیا گیا۔ اس کے علاوہ متعدد مشکوک افراد کو پولیس جدید ٹیکنیکل سسٹم CRI اور تلاش سافٹ ویئر کے تحت تصدیق کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ تمام موٹر سائیکلوں، رکشا، مسافر وین، بس اور دیگر چھوٹی بڑی گاڑیوں کو چیک کیا جا رہا ہے۔ پولیس اہلکاروں کی جانب سے شہر کے اہم علاقوں بالخصوص داخلی اور خارجی راستوں پر سنیپ چیکنگ جاری۔ تمام SDPOs اور SHOs نے اپنے تھانے کی حدود میں سنیپ چیکنگ کا سلسلہ بدستور جاری رکھا ہوا ہے۔ سنیپ چیکنگ کا مقصد ضلع بھر میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے BRN نیوز۔